नमस्कार। कल प्रश्नावली 9.1 के 7 सवाल अपन ने पूर्ण कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8वां जो अधूरा रह गया था, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 व -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष है। ऐसा ही प्रश्न हमारे 2019 में आया। तो ये वर्ग के शीर्ष है, यह हमें सिद्ध करना है। तो अपन ने एक वर्ग बनाया, P, Q, R और S। P का मान 1, -2, Q का निर्देशांक 3, 0, R का निर्देशांक 1, 2 और S के निर्देशांक -1, 0। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये चारों शीर्ष हैं वो एक वर्ग के हैं। तो वर्ग में लड़कों चारों भुजाएं बराबर हमें सिद्ध करना है। PQ के बीच की दूरी बराबर QR के बीच की दूरी बराबर RS के बीच की दूरी और बराबर SP के बीच की दूरी। और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं PR बराबर QS। PR बराबर QS। तो सबसे पहले अपन PQ के बीच की दूरी निकालेंगे। तो PQ के बीच की दूरी बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर x2 का मान 3 और x1 का मान 1, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 -2। तो माइनस का चिन्ह माइनस से गुणा हुआ तो प्लस का हो गया, तो 0 + 2 का होल स्क्वायर। PQ बराबर 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर और 2 और 0 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, 4 4 कितने हो गए 8। तो PQ का मान √8। हमें अब ये नहीं √ निकालने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे ही दूसरी वजह QR के बीच की दूरी निकालेंगे। तो वही x2 - x1 तो 1 - 3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 तो 2 - 0 का होल स्क्वायर। 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 का स्क्वायर और 2 में से 0 गया तो 2 का स्क्वायर। 2 दूना 4, -2 को -2 से गुणा करते हैं तो 4 आता है, और 2 दूना 4, 4 और 4 √8। PQ का मान भी √8, QR का मान भी √8। ऐसे ही RS का निकाला। RS तो x2 - x1 तो -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो 0 - 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, तो -1 प्लस -1 और -1 जुड़े तो -2, -2 का होल स्क्वायर 4 होगा और -2 का होल स्क्वायर भी 4 होगा। 4 और 4 जुड़ेंगे तो RS बराबर √8। ऐसे ही SP के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 1 -1 तो माइनस का चिन्ह तो प्लस हो गया, 1 + 1 यानी 2 का होल स्क्वायर, -2 - 0 -2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 √8। तो देखो चारों भुजाएं बराबर हो गई। इसका मतलब यह चतुर्भुज एक वर्ग है। वर्ग चतुर्भुज का ही प्रकार है, लेकिन अभी वर्ग नहीं बता सकते, इसमें विकर्ण और बराबर होने चाहिए। तो PR का मान निकाला, तो विकर्ण PR बराबर x2 - x1 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 2 - 2 तो 2 ये प्लस का हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। 1 में से 1 गया तो 0, 2 और 2 कितना हुआ 4, 4 का होल स्क्वायर। तो PR बराबर कितना हुआ 16। ऐसे ही QS या SQ, तो QS का तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी -1 - 3 का होल स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -1 और -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, -4 इंटू -4 कितना हो गया √16 और 4 चौक ये भी 16। तो दोनों विकर्ण भी क्या है बराबर। तो लास्ट में लिखेंगे कि यहाँ सभी भुजाएं समान हैं तथा विकर्ण भी समान हैं, अतः दिए गए निर्देशांक एक वर्ग के हैं। अर्थात चारों भुजाएं देखो PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, ये सारी की सारी कितनी है √8 है, √8 है तथा विकर्ण PR बराबर SQ, PR विकर्ण है वो SQ के बराबर है तो √16। तो अतः ये किसके शीर्ष है, ये एक वर्ग के शीर्ष है। 2019 में ऐसा ही प्रश्न आया और उसमें लिखा के दिए गए शीर्ष वर्ग के नहीं समचतुर्भुज के हैं, तो उनमें PR और SQ का मान था वो अलग अलग आया, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण है वो लंबाई में अलग अलग होते हैं। लिख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अपन। आज इस प्रश्नावली को फिनिश करेंगे और उसके बाद में 9.2 6 नंबर की ये प्रश्नावली है। 6 नंबर आपके कटने नहीं चाहिए क्योंकि टोटल प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। लिख लें। वीडियो को रोक के लिख लें ताकि ज्यादा समय मेरा खराब हो जाए। नौवां क्वेश्चन, नवा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट ही है, कोई सा भी आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 2 3 इनकी जगह ए दे दिया, कोई बात नहीं। दूसरा -a और -√3a, √3a, ये 3 निर्देशांक दिए हैं। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। लड़कों वर्ग के शीर्ष हैं, आयत के शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये सारी बात पूछने की है, लेकिन इनके पीछे छुपी हुई जो बात है वो इनके बीच की दूरी है। तो बीच की दूरी का सूत्र पढ़ दिया था कि PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। केवल यही सूत्र लगना है, पूछने के तरीके अलग अलग हैं। तो देखिए अपन बात करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं और माना ये बिंदु P है, P के निर्देशांक a और a है। क्यों है? क्योंकि निर्देशांक -a और -a है। डायग्राम बना लेना चाहिए, उससे आसानी रहती है। r का मान √3a और √3a। कॉपी पेन निकाल कर साथ साथ आप लिखें, हल करें ताकि आपका मनोबल बढ़ता रहे। अब बात क्या पूछी है कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में बराबर हैं। ये बात हमें सिद्ध करनी है, यानी PQ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, QR के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और PR के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यदि ये तीनों दूरियां बराबर हैं तो ये शीर्ष है
वो समबाहु त्रिभुज के। बस ये ऐसा प्रश्न 3 नंबर का आने की संभावना है। तो हल करते हैं। सबसे पहले अपन इनको नाम दे देते हैं कि माना P AA कोमा Q माइनस A व R माइनस √3A कोमा √3A समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समबाहु तो सिद्ध करेंगे, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर सारी भुजाएं लंबाई में बराबर हैं तो ये किसके शीर्ष है? समबाहु त्रिभुज के। कल अपन ने सिद्ध किया था कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर था, इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष थे। तो हल करते हैं। बस इसमें कुछ भी नहीं करना, पी क्यू के बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी और आर पी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो नंबर 1 यहाँ पी क्यू बराबर, यहाँ पी क्यू बराबर, एक बार सूत्र लिखेंगे भाई। पी क्यू के बीच की दूरी का सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लड़कों यदि सूत्र याद नहीं हो तो सवाल न करें। जिस भी प्रश्नावली में यदि सूत्र है तो पहले सूत्र याद करें कंठस्थ, उसके बाद में हल करना चालू करें। ऐसे नहीं सूत्र टीप लें और बाद में हल करते जाएं, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, देखो माइनस ए, x2 का मान तो माइनस ए है और x1 की जगह ए है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए लड़कों, माइनस ए में माइनस ए जुड़ेगा तो माइनस 2a हो जाएगा, माइनस 2a का होल स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस 2a का होल स्क्वायर। एक ए माइनस का था, एक ए और हो गया तो 2 हो गए, माइनस के 2a स्क्वायर। लेकिन यदि अपन -2 को -2 से गुणा करें तो दोनों चिन्ह समान है, प्लस आएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर, तो इनका गुणा 4a स्क्वायर आएगा प्लस में, तो बराबर अंडर रूट 4a स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर। तो लड़कों पी क्यू बराबर क्या हुआ भाई? अंडर रूट 8a स्क्वायर। अगर अपन इनका वर्ग निकालें तो निकाल सकते हैं, नहीं निकालें तो हमें तो बीच की दूरी ज्ञात करनी है, केवल ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो पी क्यू का मान 8 अंडर रूट ए स्क्वायर, 8 अंडर रूट ए स्क्वायर, वैसे ए स्क्वायर का निकल जाएगा, 8 का भी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 2 बार आ जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पी क्यू बराबर 8 का निकल जाएगा 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अंडर रूट में है 2 का जोड़ा बना तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 रूट 2 ए, यानी 2a रूट 2, ऐसे इसका वर्गमूल है। तो लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं है ना, लिख देता हूं 2a रूट 2 इसका वर्गमूल है, लिख दें। फिर देखें तो पी क्यू का मान ये आ गया, इंप्लाइज लगा देता हूं। अब देखो क्यू आर के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, कंटिन्यू। तो क्यू आर बराबर, अब दोबारा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट ही अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है? -√3a और माइनस ए, तो क्या हो जाएगा? प्लस है, क्योंकि पहले से ही माइनस लगा हुआ है, और प्लस y2 माइनस y2 का मान कितना है? √3a और माइनस ए क्या हो जाएगा? प्लस ए का होल स्क्वायर। तो हल कर लेते हैं। क्यू आर बराबर अंडर रूट, देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो अपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं इसको, खोले तो ये क्या हो जाएगा?
माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर, तो सरल पड़ जाएगा। और अंडर रूट 3a प्लस a का होल स्क्वायर। अरे भाई प्लस a की कोष्टक में है, प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख लिया, तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। सरल समीकरण बताई थी मैंने आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ, चलो चलते हैं। क्यू आर बराबर अंडर रूट, चलो ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2a की जगह a, b की जगह अंडर रूट 3a प्लस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर, खुल गया। फिर प्लस इसको भी खोल दें, अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर माइनस 2a की जगह अंडर रूट 3a, b की जगह a और प्लस a का होल स्क्वायर। चलो हल करते हैं, यहां ले लेता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर क्यू आर बराबर अंडर रूट a स्क्वायर, ये क्या हो गया 2√3 a स्क्वायर माइनस 2√3 a स्क्वायर गुणा हो गया, 2a से a गुणा हुआ a स्क्वायर तो 2√3 a स्क्वायर, और ये क्या हुआ अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 3a स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 3a स्क्वायर। ऐसे ही ये भी प्लस का 3a स्क्वायर, प्लस का 3a स्क्वायर और इनको गुणा किया तो माइनस का 2√3a स्क्वायर, माइनस का 2√3, कैलकुलेशन ही लंबी है, गुणाएं तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सही। अब अपन आगे चलते हैं, जोड़ते हैं इनको और क्या, तो बराबर अंडर रूट a स्क्वायर, ये प्लस का चिन्ह था, यहां प्लस का है, बट a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो प्लस आएगा बीच में, यहां प्लस आएगा, तो ये माइनस का और ये प्लस का घट गया, ये कट गया दोनों, a स्क्वायर और 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया, 4 3 7 7 1 8a स्क्वायर, तो इसका मान कितना आ गया भाई 8a स्क्वायर। तो क्यू आर भी क्या था 8a स्क्वायर और ये भी कितना है 8a स्क्वायर, तो क्यू आर को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यू आर बराबर 2a√2, अरे भाई 8 है, पुनः बता रहा हूं 8 है, ए स्क्वायर का तो a हो गया, वर्गमूल निकल गया बाहर आ गया, 8 है, 8 के टुकड़े किए पढ़ने, 8 का बता देता हूं कि 8 बराबर अंडर रूट 8 बराबर क्या हुआ अंडर रूट 2 दूना 4 दूनी 8, तो इसमें क्या हुआ 2 का जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया तो वर्गमूल निकल गया और एक अंडर रूट में रह गया 2, तो 2√2 और यहाँ a लगा दिया, a लगा हुआ इसलिए लगाया, तो ये क्यू आर का मान है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा मेरे हिसाब से। फिर देखें तीसरी भुजा, पी क्यू का मान ज्ञात किया, क्यू आर का मान ज्ञात किया, अब आर पी का मान ज्ञात करते हैं, तो पी आर बराबर वही अंडर रूट x2 माइनस x1, ये रहा x2 माइनस x1, तो x2 कौन है ये रहा माइनस अंडर रूट 3a माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस y2 अंडर रूट 3a
माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर, इसको भी हल करेंगे तो वही आएगा। हल कर लेता है, हल करेंगे तो देखो इनको खोल ले। एक दूसरा तरीका और है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि भाई दूसरा तरीका यह है कि इनमें से अपन ए कॉमन ले लें, इनमें से अपन ए कॉमन ले लें और ए कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट 3, यहाँ क्या बचेगा 1, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 और फिर यहाँ भी अंडर रूट 3 माइनस 1। बात हो कि वही रहेगी और हमें करना उतना ही काम पड़ेगा, खाली ये हटेगा। तो चलो अपन इनको करते हैं। तो ये माइनस अंडर रूट 3a और माइनस a को माइनस अंडर रूट 3a और माइनस a से गुणा करेंगे तो वही रूप है क्या, ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन जाते हैं। तो देखो मैं लिख रहा हूं अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर, इनका बन जाएगा प्लस दोनों का 2a और b, अभी करके दिखा दूंगा मैं अलग, और प्लस a स्क्वायर प्लस यानी माइनस a का होल स्क्वायर। ऐसा हुआ होने में क्योंकि इसके भी माइनस लगा हुआ, इसके भी माइनस लगा हुआ, दोनों गुणा होकर प्लस बनेंगे। यहाँ किसी के अगर देखो a स्क्वायर माइनस 3 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, अगर इसका माइनस हटा भी दें तो भी प्लस ही आएगा, और ये इसके भी माइनस दोनों गुणा हुए तो प्लस लिख दिया है मैंने। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर का मतलब a का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो पी आर बराबर, यहाँ समझने की कोशिश करें भाई थोड़ी सी। अगर ये भुजा भी अंडर रूट 8a स्क्वायर आ जाए तो ये निर्देशांक किसके हैं, एक समबाहु त्रिभुज के हैं, वो बात लिख देंगे। तो ये क्या हुआ भाई 3a स्क्वायर, ये प्लस का 2 रूट 3, यहाँ 3 है, 2 रूट 3 साफ जगह लिख देता हूं, प्लस 2 रूट 3a स्क्वायर प्लस का a और प्लस में a स्क्वायर माइनस a माइनस a से गुणा होगा तो a स्क्वायर है, और ये प्लस का अंडर रूट 3a स्क्वायर तो अंडर रूट 3 हट जाएगा, अरे रूट हट जाएगा, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं है ना, तो 3 आता है, ये बात ध्यान रखें क्योंकि अंडर रूट हट जाता है स्क्वायर में, और माइनस का 2 रूट 3a स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर, तो माइनस के रूट 3a स्क्वायर से प्लस का रूट 3a स्क्वायर कट जाएगा, को जोड़ दो 3 और 1 4a स्क्वायर, 4 3 7 7 1 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर। तो पी आर का मान कितना है भाई, पी आर बराबर 8 है, a स्क्वायर को क्या लिखते हैं 2 रूट 2, तो पी आर का मान भी 2 रूट 2 a आया। तो देखो क्यू आर भी यही, पी आर भी यही और पी क्यू भी यही, तीनों भुजाएं बराबर है। तो लिखेंगे कि यहाँ पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर, बराबर कितनी है भाई 2a रूट 2 है। अतः दिए गए निर्देशांक समबाहु त्रिभुज के हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज के हैं, दिए गए निर्देशांक इसके समबाहु त्रिभुज के हैं। बात समझने की ये रह गई कि सर ये कैसे हुआ, देखो इनको मैं गुणा ही कर देता हूं अलग से और फिर गुणा करने पे ये आएगा, ठीक है। मतलब वास्तव में क्या होता है, इनके चिन्ह साथ ही रहते हैं, माइनस 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 फिर माइनस 3a और माइनस a, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab a की जगह यह है, b की जगह यह है, और प्लस b स्क्वायर ये सर्व समीकरण भी लिखी थी, और इनको गुणा किया तो प्लस का 3, क्योंकि माइनस रूट 3 को माइनस रूट 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 आना है, माइनस रूट 3 को माइनस रूट 3 से गुणा करेंगे तो प्लस, क्योंकि दोनों चिन्ह समान है, गुणा होंगे प्लस आएगा।
लिख लें। लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो रोक के लिख लें। यहां नीचे थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट अंडर रूट 3a और फिर अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3a डॉट a प्लस a स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 10, अंडर रूट से इनसे डरने की जरूरत नहीं है, हल करें। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 -2 7 -2,7 व 3 - 3 सहरेख हैं। 3 - 3 सहरेख हैं। सहरेख का मतलब है एक ही रेखा पर स्थित है। तो हल माना कि बिंदु ए, इनका नामकरण कर देंगे, बिंदु ए 1 1, बी -2 7 व सी 3 - 3 हैं। ये 3 बिंदु हैं। अब देखो 3 बिंदु सहरेख कब होते हैं? जैसे ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। अब इनमें देखो ए के बाद में यहाँ सी भी हो सकता है, यहाँ बी भी हो सकता है। अब इन बिंदु का पता नहीं है, लेकिन अपन सहरेख यानी एक ही रेखा पर स्थित बिंदु की अगर जांच करें तो इसका तरीका यह है, जैसे मान लो ये है ए सी बी, ये बिंदु है। अब ये एक ही रेखा पर स्थित हो तो इनको सहरेख बोलते हैं। देखो तो इसके लिए हमारे ये प्रश्नावली है दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने की। तो दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के तरीके से हम हल करेंगे। तो देखो ऐसा है कि यदि ए और सी के बीच की दूरी और सी और बी के बीच की दूरी अगर ए बी के बीच की दूरी के बराबर हो, यदि ए और सी के बीच की दूरी और सी और बी के बीच की दूरी अगर ए से लेके बी के बीच की दूरी के बराबर हो, तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। समझे कि माना AC के बीच की दूरी 5 है, AC के बीच की दूरी कितनी है? 5 है सेंटीमीटर,
और BC के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। तो AB के बीच की दूरी कुल कितनी हो गई? 11। अगर AB के बीच की दूरी अपन ज्ञात करें और 11 आ जाए तो ये AB और C तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। देखे, ध्यान दें कि यदि मान लो ये बिंदु एक सीध में नहीं है, यहां है B, मान लो यहां है, तो ये दूरी मान लो हो सकती है ये 6 है, ये 6 सेंटीमीटर है ऐसे माने, लेकिन AB के बीच की दूरी है वो 5 और 6 इसके बराबर नहीं आएगी, कम आएगी। कितनी आएगी? कम आएगी, चाहे आए 10। तो फिर ये एक रेखा पर स्थित नहीं होगी। यानी AC के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी मान लो 5 आई और ये 6 आई, और AB के बीच की दूरी आपने ज्ञात की तो ये कम आए या ज्यादा आई, तो ये एक रेखा पर स्थित नहीं है। एक रेखा पर स्थित होने की कंडीशन है कि इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी का टोटल कंप्लीट दूरी के बराबर होना चाहिए। तो अपन चेक करते हैं, इन बिंदु का अभी पता नहीं हमें, लेकिन मान लो अपन ज्ञात करें कि AB के बीच की दूरी मान लो 5 आ गई। कितनी आ गई? मान लेते हैं 5 आ गई। BC के बीच की दूरी मान लो 11 आ गई। अब ये भी अपन ने बात की, BC के बीच की दूरी क्या आ गई? 11 आ गई। और मान लो AC के बीच की दूरी 6 आ गई। किस किस की बात की मैंने? AB के बीच की दूरी कितनी आ गई? 5। AC के बीच की दूरी कितनी आ गई? 6। तो इसका मतलब ये बिंदु कैसे हैं? A B और C ऐसे हो गए। AB के बीच की दूरी कितनी? 5। और मानो BC के बीच की दूरी कितनी? 6। तो AC के बीच की दूरी कितनी आएगी? 11। यदि ऐसे आ जाए इसका मतलब ये एक रेखा पर स्थित बिंदु है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है? इनके बीच की दूरी ज्ञात करके अपन चेक करते हैं। तो देखो करते हैं, पहले अपन AB के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर ये सूत्र कहां से आया? तो आपको प्रश्नावली 9.9 की पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और ये आपका पार्ट नंबर 4 चल रहा है। यानी 4 क्लासें होगी इसी प्रश्नावली की। पिछले वाली प्रश्नावलियां देखें, बिल्कुल आपके टनाटन समझ में आ जाएगा। AB का मान ज्ञात करते हैं, तो अंडर रूट x2 का मतलब ये, तो -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर अंडर रूट, इनका जोड़ कितना हो गया? -3 का होल स्क्वायर और प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर कितना आया भाई? 3 तिया 9 और 6 6 36। 3 तिया 9 और 6 6 36। तो AB का मान कितना आ गया भाई? अंडर रूट 45। तो अंडर रूट 45 का आप भाज्य गुणनखंड कर ले तो AB बराबर देखो 3 तिया 9 9 पंजे 45। तो आपके क्या आ गया? 3 बार आ गया। तो AB बराबर 3 रूट 5। तो AB के बीच की दूरी तो कितनी है? 3 अंडर रूट 5। अब अपन याद करते हैं BC के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी भाई? BC के बीच की दूरी। तो BC बराबर अंडर रूट वही x2 माइनस x2 का मतलब अगला 3 माइनस 2। देखो 3 माइनस 2 तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? -3 और -7 का होल स्क्वायर। चलो BC बराबर अंडर रूट 3 और 2 कितना? 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया भाई? -10 का होल स्क्वायर। तो 10 का होल स्क्वायर कितना आएगा? तो BC बराबर 5 25 और 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। इधर लिख देता हूं। BC बराबर
अंडर रूट 125। तो 125 के भाज्य गुणनखंड कर लें तो BC बराबर क्या होगा, पचम 25, 25 पंजे 125, 2 का जोड़ा बन गया तो वर्गमूल से 12 आ गया 5, अंडर रूट 5। यह आपके BC का मान आ गया। समीकरण भी दे तो दे सकते हैं इनको, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और AB के बीच की निकाली, BC के बीच की निकाली, AC के बीच की दूरी निकालते हैं। तो AC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, ये रहा x2 और ये x1, कितना हो भाई 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर अंडर रूट 3 में से 1 गया तो कितना आया 2 का स्क्वायर और प्लस 3 और 1 कितना हो गया माइनस का 4। तो AC बराबर कितना हो भाई 2 दूना 4 और 4 चौका 16, कितना हुआ 20। तो AC बराबर अंडर रूट 20। अब देखते हैं इसके भाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4 पंजे 20, ये तो छोटी क्लासों का काम है। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 2 बाहर निकल जाएगा AC, वर्गमूल निकल गया ना, तो 2 रूट 5, ये हो गया AC का मान। अब अपन इनमें देखते हैं कि क्या 2 लंबाइयों का मान तीसरी लंबाई के बराबर है। देखो 3 रूट 5 और 2 रूट 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 रूट 5, 5 रूट 5 और ये रहा 5 रूट 5। तो यहां देखो कौन कौन, AB कौन कौन, AB और प्लस AC बराबर BC। ऐसे AB का मान कितना है भाई, तो इसको लिखने में ऐसा हुआ कि AC और AB कैसे भी लिख दे, लिखने में क्या है, और वैसे लिखे तो वैसे ही लिख देते हैं, किसी का कंफ्यूजन हो जाएगा। AB का मान और AB का मान कितना है 3 रूट 5 और AC का मान कितना है 2 रूट 5 और BC का मान कितना है 5 रूट 5, बराबर है, बराबर है। अतः तीनों बिंदु सरेख हैं, अतः तीनों बिंदु सरेख है। तो ये 3 रूट 5 और 2 रूट 5, 5 रूट 5 ये बराबर है, देख ले। अतः ये क्या एक ही रेखा पर स्थित है। यानी रेखा कैसी हुई भाई, रेखा ऐसी हुई, ये BC है पूरी, BC ये 5 रूट 5 है। अब इनके बीच में A स्थित है, इनके बीच में क्या स्थित है A स्थित है, मतलब ये बिंदु ऐसे नहीं है सीध में, इस प्रकार है। यानी AB, ये आपको बना के नहीं आना है, बस केवल समझने के लिए। AB के बीच की दूरी कितनी है 3 रूट 5, सही। AC, A से लेके C के बीच की दूरी कितनी है 2 रूट 5, 2 रूट 5, यानी ये A इधर ज्यादा है, ये 3 रूट 5 और ये 2 रूट 5, ये A यहां है, ऐसे मान लो ये A यहां है। तो यहां तक की दूरी तो 2 रूट 5, यहां तक की दूरी 2 रूट 5 और BC की पूरी की मान कितना है 5 रूट 5। अतः ये तीनों बिंदु हैं वो एक रेखा पर स्थित है, पहले B है, बाद में A है, बाद में C है। क्लियर। तो दिए हुए बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित है, ऐसे लिखेंगे इति सिद्धम। अब 11वां प्रश्न करते हैं, 12वां भी करते हैं, 13वां भी करते हैं, लिख लें।
जल्दी लिख लें। लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो रोक के लिख लें। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक ही प्रकार के प्रश्न है। एक मैं बता देता हूं, एक आपके लिए लिख दूंगा। एक ही प्रकार के प्रश्नों को हल मैं करूं तो बुरा सा लगता है कि ऐसा तो नहीं आता है। ग्यारहवां प्रश्न, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, सॉरी अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब वो बिंदु ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं बहुवचन है, बिंदुओं -2 -5 -2 -5 व 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है, से समान दूरी पर स्थित है। अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अब अगला प्रश्न है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखो अक्ष पर बना लेते हैं, इनको फिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, केवल समझने के तौर पे। अब क्या मालूम अक्ष पर वो बिंदु कहां सी है, पता ही नहीं हमें। मान लो यहां सी है और ये अक्ष पर कोई बिंदु है, तो इसका निर्देशांक अक्ष 0 होगा, यानी अक्ष का तो कुछ मान होगा, y का मान 0 होगा। अगर y एक्सिस पर है तो अक्ष का मान तो यहाँ 0 होगा और y का मान y होगा। तो अगले प्रश्न में आपको मानना है 0y। अब मैं मान रहा हूं अक्ष 0, क्यों? क्योंकि बिंदु अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक अक्ष का तो कोई ना कोई मान होगा, 2 3 4 5 -1 -2, और लेकिन y का मान कन्फर्म इस अक्ष पर 0 होगा, मैंने लिखा है। और y अक्ष पर x का मान 0 होगा, y का कुछ वैल्यू होगा। तो अपन देखते हैं इस बिंदु से, पता ही नहीं है बिंदु क्या है, लेकिन इस बिंदु से एक बिंदु तो ये है जिसके निर्देशांक -2 -5 है, माना ये P बिंदु है, और P इसको मान लेता हूं, माना ये P बिंदु है। ये क्यों है? और एक बिंदु पर R ले लेते हैं, यहां ये R बिंदु है, इसके निर्देशांक मान लो इधर न होकर के क्या मालूम किधर है ये बिंदु, लेकिन अगर चतुर्थांश की दृष्टि से देखें तो ये बिंदु इधर है और इसके निर्देशांक है 2, -3। आपको कंफर्म देखने की जरूरत नहीं है, P क्यों R चतुर्थांश के हिसाब से लिख दिया भाई, चौथे चतुर्थांश में आएगा, x का मान 2, y का मान माइनस में है ना। चलो कोई वो बात ही नहीं है, अपन इतना सा भी होना है ये हटा दें तो भी चलेगा। अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक अक्ष 0 है, y पर है तो उसके निर्देशांक 0y है, मतलब अगले प्रश्न में आपको 0y मान के करना है। और वो बिंदु दोनों क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो ऐसा बिंदु अपन ने पहले प्रश्न कर भी लिया। देखो लिखेंगे हल, माना हल माना अक्ष पर स्थित, अक्ष पर
स्थित बिंदु P अक्ष 0 है। कौन है? अक्ष 0 है तथा बिंदु P बिंदुओं, एक का नाम दे देते Q -2, -5 व R ये रहा 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित है। तो देखो भाई, समान दूरी पर स्थित है, इसका मतलब P2 के बीच की दूरी बराबर PR के बीच की दूरी। इससे लड़कों देखो y का मान तो 0 है ही, हमारे पास अक्ष का मान आएगा 2, 3 माइनस में। तो हमें ये निर्देशांक लिखना है कि अक्ष पर निर्देशांक -2 0 है। इसके उत्तर आएंगे अक्ष का मान आएगा, कहने का मतलब ये है। कल भी अपन एक अक्ष का मान भी पहले भी याद किया था। लिख देंगे PQ बराबर PR। PQ बराबर PR। लड़कों PQ के बीच की दूरी PR के बीच की दूरी के बराबर है। तो यहां सूत्र लगाएंगे भाई, वही √x2 माइनस √x2 माइनस x1। देखो x2 माइनस x1, चलो जी, -2 माइनस, या उसको मान लो x2 माइनस x1। तो क्या हुआ भाई, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्यों? x2 माइनस x1 तो माइनस प्लस हो गया, 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। और इसके लिए भी x2, इसको मान लो x2 माइनस x1। तो क्या हुआ भाई, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो रूट हट जाएगा। बड़ा आसान काम है। हमें अक्ष का मान निकालना है और अक्ष की जगह जो वैल्यू रखेंगे तो ये अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक, और x पर बिंदु P के निर्देशांक ये ज्ञात कर लें। बस खोल दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं मैं। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पर मैं बहुत बार आ गई है यहाँ। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में 0 जोड़ा तो 5 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे किया तो ये सर्वसमीका बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बार और लिख रहा हूं, याद कर ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये होती है। ये याद नहीं करोगे तो ये प्रश्न यहां से आगे नहीं कर पाओगे। 6वीं क्लास की बात है, आसपास में 6वीं का बच्चा निवास करता हो तो आप पूछ लें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर की सर्वसमीका क्या है, तो वो आपको आसानी से बता देंगे। और आपको डायरेक्ट में लिख दो, कंफ्यूजन हो कि ये क्या कर दिया, ये सर्वसमीका लगा दी और कुछ नहीं किया। तो x स्क्वायर प्लस 2x 2 इंटू a इंटू बी 2ab और प्लस b की जगह 2 का स्क्वायर और प्लस ये 5 का स्क्वायर है, बाद में खोल देता हूं। ऐसे ये खुलेगा x स्क्वायर माइनस 2ab, देखो माइनस का चिन्ह तो माइनस ही लगाऊंगा, और प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर है ही। अब x स्क्वायर 4x प्लस 4 प्लस 25 करते जाए, 2 दूना 4 पचम 25, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9। अब हल करने सबको एक तरफ ले आओ, या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो क्योंकि ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का होते ही कट जाएगा। काट दो, चल काट दो। ये कितना हुआ 4x, ये 4x इधर ये 25 और 4 कितना हो गया 29। या अक्ष की राशि एक तरफ कर लो और बिनाक्ष वाली एक तरफ। 4x इधर ले आओ तो प्लस का हो गया 4x बराबर का चिन्ह, ये 4 प्लस 9 और -4 और -25। देखो इधर
ये 4, ये 9, ये दोनों इधर गए तो माइनस के हो गए। तो 4 4 कितना हो गया भाई 8x। 8x बराबर कितना हुआ, देखो 4 में से तो 4 घट गया, चलो जी 25 में से 9 घटा तो 16 आया माइनस का। तो x बराबर कितना हो भाई माइनस का 16/8। ये 8 गुणा में इधर आती भाग में हो गया, तो इंप्लाइज x बराबर कितना हो गया, यहां लिख देता हूं आराम से, यहां लिख रहा हूं। तो x बराबर -2। अभी देखो ये उत्तर नहीं है, ये x का मान ही आया है। हमें क्या लिखना है, अक्ष पर वह बिंदु, यानी किसी बिंदु को लिखना है जिसके निर्देशांक क्या है, अक्ष और 0। तो x का मान कितना आ गया -2। x का मान कितना आ गया -2। तो अपन x की जगह -2 लिखेंगे तो अतः अक्ष पर, अतः अक्ष पर बिंदु -2,0 है, जो -2, -5 व 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। इतना लंबा आंसर नहीं लिखे, यानी यहां तक भी लिख सकते हैं बस। तो वह बिंदु यह है -2,0। 12वां क्वेश्चन आप करेंगे, यहां 0y मानेंगे क्योंकि y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0y होंगे, और फिर आपके पास इसी क्रम के अनुसार y का मान आएगा और आप लिख देंगे 0 और y का मान जो आए वो लिख देंगे। एक बार लिख लें, फिर चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 11, 12, 13 और 14। ये सारे प्रश्न एक ही हैं, तो देखो अपन देखते हैं। फिर 15वां प्रश्न अकेला ही 6 नंबर लाइक है, इसको अलग से ही आधे घंटे का है अपन करेंगे। तो 13वां और 14वां क्वेश्चन आपके लिए और पेश कर रहा हूं, 12वां लिख लें और उसको स्वयं करें। वीडियो आप अगर साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको पॉज कर लें, जहां से चालू करते हैं वहीं रोक के उसको देख लें। 12वां यही प्रश्न है, बस y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, इनको उल्टा कर दिया इन्होंने बस, -5, -2, -5, -2 और 3, 2, इसको भी ऐसे कर दिया, 3, 2 से समान दूरी पर स्थित है। तो इसको आप करेंगे तो ये आप अभ्यास के लिए स्वयं करेंगे। नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लें। आपको y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है वो 0y मानने हैं, क्योंकि y का कोई वैल्यू होगा, अक्ष का मान उसके ऊपर 0 रहता है, y का मान रहेगा। ओके, 13वां प्रश्न, 13वां भी यही है। y अक्ष की जगह इन्होंने कोई बिंदु दे दिया, चलते हैं। लिख लिया 12वां, नहीं लिखा तो बैक करके वापस लिख ले। 13वां, यदि बिंदुओं एक बिंदु है 3 के और के 5, 3 के और के 5 के 5 से बिंदु 02 से बिंदु 02 की दूरियां बराबर हो, बस बराबर की दूरी का ही नाम आ रहा है, कि दूरियां बराबर हो तो
के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात कीजिए। इंटेलिजेंट बच्चों का इतने से प्रश्न हल करने से काम नहीं चलेगा। डेली के 50 प्रश्न हल करें और बार बार उनका दोहरान करें, रिजल्ट में आनंद आ जाएगा जितना आप हल करेंगे। ये केवल ये अभ्यास केवल उन बच्चों के लिए है, आपके लिए तो सहयोग है ही है कि भाई ये प्रश्न आपके सामने क्लियर हो रहे हैं। और कुछ बच्चे जैसे मान लो कम पढ़ाई करते हैं, वो ये पढ़ाई भी अगर कर लेंगे इनके साथ में और भी कर लेंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, और जिनको केवल पास ही होना वो भी पास हो जाएंगे। तो किसका मान ज्ञात करना भाई? के का मान ज्ञात करना है, बस यही बात है। देखो इधर दो बिंदु हैं, इनसे बिंदु 0, 2 की दूरियां समान है। एक बिंदु मान लो P है और इसके निर्देशांक तो है 0, 2। क्यों है? क्योंकि निर्देशांक 3 के हैं और R के निर्देशांक हैं वो के 5 है। लेकिन शर्त क्या है कि देखो यदि बिंदुओं 3 के और के 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां समान है, यहां से भी P बिंदु और यहां से भी R बिंदु दोनों क्या है? समान है। तो माना बिंदु P 0, 2 से बिंदु Q 3 के व R के 5 बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। तो तब बस वही काम पी क्यू बराबर पी आर, इसका फॉर्मूला लगा दें वही और इसका भी फॉर्मूला लगा दें वही। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर, बड़ा आसान प्रश्न है। 0 माइनस के का होल स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इनका अंडर रूट हट जाएगा 3। तो क्या हो गया? 0 में से 3 गया तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वो का वही प्रश्न है बार वाला ही, जो 11वां है, 11वां 12वां 13वां सेम ही है। और इधर से भी अंडर रूट हट गया तो -k का होल स्क्वायर। देखो ऐसे नहीं लगाए, -k का स्क्वायर और -k का होल स्क्वायर में फर्क है। ये -k से गुणा, ये -k के स्क्वायर है ना, तो ये वापस प्लस होगा, वो प्लस नहीं हो पाएगा। तो प्लस -3 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 गया तो 3। चलो जी 3 3 कितना हो गया? 9 प्लस का, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर पुनः आ गया। तो वो सर्वसमीका तो इस प्रश्नावली के लिए आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर यानी k स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा भाई? k इंटू के स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। -k से -k को गुणा किया तो प्लस का, और प्लस का कितना भाई? 9। अब आप हल कर दें, देखो हाँ 9 से 9 काट दें क्योंकि 9 इधर आएगा, ये 9 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 9 में से 9 घट जाएगा। तो काट दें, अपन होशियार हो गए। के स्क्वायर में से के स्क्वायर कट गया क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा भाई? 4 माइनस 4k बराबर 0। 4 को उधर ले जाएं तो -4k बराबर -4 यानी कि पक्षांतरण से। तो k बराबर कितना हो गया भाई? -4 डिवाइड बाई -4, -4 में -4 का भाग दिया, माइनस से माइनस कट गया और 4 में 4 का भाग दिया तो कितना आया? k। तो k का मान कितना है भाई? 1। k का मान कितना आएगा पुत्र? 1। ये हो जाएगा उत्तर। लिख लें
तो के स्क्वायर से कैसे कटा? अरे भाई के स्क्वायर का पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर आते ही तो घट जाएगा। 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। कोई से को भी ले जाए चाहे इसे, एक प्लस का रहेगा एक माइनस का रहेगा। यानी यदि समान चिन्ह है दोनों पक्षों में तो समान चिन्ह समान मान है तो कट जाएगा। तो के का मान कितना आएगा? 1। अब 14वां प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, उसके बाद में 15वां लंबा प्रश्न है, एक दिन उसको हल करेंगे अलग से। वैसे आपको करवा रखा है, अगर 15 आएगा तो 6 नंबर का डायरेक्ट ही आ जाएगा, करेंगे उसको भी। उससे पहले 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न में कई लड़के कोस थीटा और साइन थीटा ये देखते ही डर जाते हैं, अपन ने त्रिकोणमिति ढंग से पढ़ी है, उसके बाद में घबराने की कहां जरूरत है। चलते हैं देखे, करते हैं उसको, लिख लिया एक बार। ये क्लासें नवी पास विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। होमवर्क कर ले अपना, सारे उदाहरण बता रहे हैं, सारे प्रश्न बता रहे हैं, उनके लिए स्पेशल है। साथ में जो 10वीं की एग्जाम देंगे उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्नावलियां अभी आपके काम में आएंगी, उनके 12 महीने बाद भी काम में आएंगी। तो उनकी तो और क्लासें होने वाली है, लेकिन जो 10वीं की परीक्षा भी देंगे 7-8 मई से फिक्स हो रही है, कब आपकी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14। ये सारे प्रश्न इसलिए बताए जा रहे हैं कि फिर दोबारा आपको बताना ही न पड़े। लेता हूं, रोक के लिख लें, रोक के लिख लिया करें, क्योंकि वीडियो भी लंबे हो जाते हैं और फिर डालने में इनमें थोड़ी तकलीफ आती है। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को दबा लें। उसके बाद में आपको ये सारे वीडियो मिलते रहेंगे। अब बार बार आपको लिंक नहीं भेजे जाएंगे व्हाट्सएप पर, वहीं से आप देखेंगे, आपको मैसेज मिल जाता है तुरंत ही, जैसे ऐसे डाला जाता है। और किसी को कोई तकलीफ आ रही हो डालने में, देखने में, इनमें, तो फोन कर सकता है कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है बता दूंगा। यदि P और Q के निर्देशांक, 14वां प्रश्न, यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः A cos थीटा B sin थीटा, नाम दे रखा है इनका, क्रमशः A cos थीटा B sin थीटा। साइन कोस आ गया, इसका मतलब बड़ा आसान है, तकलीफ ही नहीं है। और देखो ये तो P के निर्देशांक है, और क्रमशः का मतलब है फिर क्यों का, क्योंकि निर्देशांक क्या है? -A sin थीटा, -A sin थीटा, B cos थीटा है। अरे भाई 2 और 3 लिखता है, इसकी जगह ये लिख दिया और क्या तकलीफ हुई। तो सिद्ध कीजिए कि अब ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि देखो क्या सिद्ध करना है, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, देखो ये सिद्ध करना है, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहां ये O क्या आ गया, तो देखो इसको अगला क्लियर करना है। जहां O मूल बिंदु है तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है, मूल बिंदु है। तो देखो लड़कों, O तो क्या है? मूल बिंदु। तो देखो प्रश्न पूछने के तरीके बहुत पूछ लिए, लेकिन इनके पीछे एक ही काम है,
OP का मतलब क्या है? OP के बीच की दूरी। OQ का मतलब क्या है? OQ के बीच की दूरी। बस इन दोनों दूरियों को आपको जोड़ना है और जोड़ने पे उत्तर ये आएगा, सिद्ध करने में ये है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देखो ये O है, क्या है? O है। O के निर्देशांक 0 0 है। अब यहां देखो वो बात नहीं दी है कि ये P क्यों समान दूरी पर है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा दिया है कि देखो ये जो P निर्देशांक है, P का मान है A cos थीटा और B sin थीटा, B sin थीटा। और मान लो O से Q को, O से क्यों ले लेता हूं, यहां ये क्यों है, समान नहीं है, क्योंकि निर्देशांक ये है -A sin थीटा और कोमा B cos थीटा, ये निर्देशांक है। तो B cos थीटा थोड़ा नीचे लिख देता हूं, cos थीटा दिखाई नहीं दिया, यहां लिख देता हूं -A sin थीटा कोमा B cos थीटा। अब आपको OP के बीच की दूरी निकालनी है, उसका वर्ग करना है। OQ के बीच की दूरी निकालनी है, उसका वर्ग करना है। दोनों के स्क्वायर को जोड़ना है, आंसर ये लाना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? OP के बीच की दूरी, फिर OQ के बीच की दूरी, और फिर दोनों के स्क्वायर को जोड़ना है। हल बड़ा आसान प्रश्न है, जो त्रिकोणमिति से न डरे उनके लिए। तो लिखे OP बराबर अंडर रूट, वही सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए जी, OP बराबर अंडर रूट, देखो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी क्या हुआ? A cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। खोल लें। OP बराबर, देखो OP के स्क्वायर की जरूरत है, OP के स्क्वायर की जरूरत है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, अभी कर देते, जल्दी कहां है। तो A cos थीटा का होल स्क्वायर, देखो इसमें से 0 निकला तो यही आना है, B sin थीटा में से 0 निकला तो B sin थीटा का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर लगाना है, न कि साइन स्क्वायर थीटा लगा दे। अब इनको गुणा करेंगे। अब यहां लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो OP स्क्वायर, इधर से इधर स्क्वायर लग जाएगा, इधर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, ये है। तो ये क्या हो जाएगा? साथ ही ये काम भी कर दो, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, हमने घातांक सीखा है 8वीं में, अक्ष y का होल स्क्वायर, ये होता है अक्ष स्क्वायर y स्क्वायर, यानी गुणा में यदि होते हैं ना तो इनके सबके स्क्वायर लग जाता है, ठीक। और ये क्या हो जाएगा? इसी प्रकार B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास OP स्क्वायर आ गया बच्चों। देखो OP स्क्वायर क्यों निकाला अपन ने? क्योंकि OP स्क्वायर को और OQ स्क्वायर को जोड़ना है, आगे क्या आएगा ये भगवान भरोसे छोड़ना है। तो OQ बराबर, अब OQ का मान निकालो। OQ क्या है? OQ के बीच की दूरी, तो क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y कितना है? A sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस B cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लगा हुआ है। OQ बराबर अंडर रूट, बताओ भाई, माइनस A sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। तो OQ बराबर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, अंडर रूट हट जाएगा, और इधर भी हमें स्क्वायर लाना है, दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, तो OQ स्क्वायर बराबर, देखो ये अंडर रूट तो हट ही गया, स्क्वायर करते ये स्क्वायर लग गया, इसका अंडर रूट हट गया, माइनस ए को माइनस ए से गुणा करते हैं तो प्लस का ए आता है, और साइन के भी स्क्वायर थीटा लगे, और प्लस बी के स्क्वायर, और कोस के भी क्या लगेगा, स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां लिखा हुआ है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्यों भाई क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जोड़ने के बाद में पूछा भाई क्या आएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ा, क्योंकि जुड़वाया अगले में, जोड़ने पर OP स्क्वायर, इधर तो OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर, LHS में LHS हो जाएगा, OP स्क्वायर OQ स्क्वायर, RHS ये रहा भाई, थोड़ा लंबा है मैं लिख देता हूं, A स्क्वायर, ये रहा A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये रहा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका LHS जुड़ गया, अब इसका जुड़ेगा सॉरी RHS, तो इसका भी A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, जुड़ गया भाई। अब देखो A वालों को एक साथ कर लेते हैं, B वालों को एक साथ कर लेते हैं, तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर, बस यही तो ज्ञात करना है। अब इनको अपन हल करेंगे तो हमारे पास A स्क्वायर और B स्क्वायर बचेगा, इतनी सी दम, बस बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्या तकलीफ है। OP का स्क्वायर ज्ञात कर लिया, OP के बीच की दूरी, OQ के बीच की दूरी, दोनों का वर्ग, और फिर दोनों को जोड़े तो बोले जोड़िए आता है, बस ये है। तो A स्क्वायर ये ना क्या, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस एक A स्क्वायर ये ना क्या, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये बच गया B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये रहा B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यानी 4 पद थे, 1 2 3 4, चारों लिख दी। इनमें A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचा भाई, कोस स्क्वायर थीटा, यहां से A स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा भाई, साइन स्क्वायर थीटा। लड़को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, समझ का है। B स्क्वायर इनमें कॉमन है दोनों में, तो यहाँ क्या बचा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनका मान क्या हुआ 1, इनका मान क्या हुआ 1, तो अपन लिखेंगे OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर इंटू 1, और ये प्लस का निशान B स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इनको गुणा करें तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये लो जी, जो बात हमें सिद्ध करनी थी वो आ गई। हुआ क्या, कुछ नहीं, OP का मान निकाल लिया, OQ का मान। देखो इस प्रश्नावली में एक प्रश्न और बचा है मात्र, सारे प्रश्नों का एक ही उद्देश्य था, क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, और पूछने के तरीके अलग अलग थे, पूछने के तरीके अलग अलग थे। तो अपन ने सारे ही हल कर लिए, और 15 क्वेश्चन अपन फिर करेंगे। धन्यवाद आज की क्लास, और फिर आगे भी आपको क्लासें डाली जा रही हैं, देखिए इसको लिख लें पॉज करके।